Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. And today I'm going to explain the second part of your first poem which is written by Robert Frost. तो बच्चों इससे पहले जो है हमने डस्ट ऑफ स्नो की एक्सप्लेनेशन देखी. इट मे बी पॉसिबल कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो समझ में आ गया होगा. और आज देखिए आपकी जो पोएम है इसका सेकंड पार्ट है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको राइटर का नेम भी एकदम एक्यूरेटली पता रहे, क्योंकि राइटर से मिलते हैं मार्क्स. और यहाँ पर देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है और पोएम का नेम है फायर एंड आइस. फायर का मीन्स आप सभी को पता होगा, आग. आग को कहते हैं फायर. एंड आइस मीन्स होता है बर्फ़. ठीक है, तो जो हमारी ये पोएम है एक्चुअली इस पोएम का जो मेन प्लॉट है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा, यानी जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उसका अंत कैसे कैसे हो सकता है. आप सभी ने सुना होगा कि कहीं ना कहीं सभी लोग कहते हैं कि एक दिन जो है पूरा संसार ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ पर राइटर अपने खुद के जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे रहा है और साथ ही साथ दुनिया वालों की भी दे रहा है और साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड एक्चुअली एंड कैसे हो सकता है. ठीक है, तो फायर एंड आइस इसका टाइटल है. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. तो देखिए पहले स्टैंजा की अब हम यहाँ पर बात करते हैं. मैं एकदम जूम कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा. ठीक है, तो देखिए पहला जो यहाँ स्टैंजा है इसमें क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो देखिए हमारी पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो कुछ लोगों का कहना है कि जो ये संसार है ये ख़त्म हो सकता है किससे, फायर से. किस चीज़ से, फायर से. सम से इन आइस. और कुछ लोग कह रहे हैं कि आइस से होगा. ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि फायर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोगों का कहना है कि आइस से. अब देखिए फायर और आइस का यहाँ पर मीनिंग क्या है. देखिए फायर का मतलब ये आपको पता है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, यानी आपको पता है कि जो अर्थ है, जो पूरा संसार है, उसका टेम्परेचर डे बाय डे जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो बता सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हो सकता है कि गर्मी के कारण गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम लोग यहाँ पर जो है जीवित ही ना रह पाएँ. तो इसका मतलब संसार क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर लिखा है सम से इन आइस, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आइस से जो है ये वर्ल्ड जो है ये एंड हो जाएगा. अब देखिए आइस से यहाँ पर कैसे एंड हो सकता है. देखिए अगर गर्मी बढ़ेगी तो हो सकता है कि जितने भी ग्लेशियर्स हैं, आपने ग्लेशियर्स देखे होंगे, ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे और वो समुद्र में तूफान लेके आ जाएंगे और इससे बहुत बड़ी तबाही होगी, बाढ़ इत्यादि आएगी, तो हो सकता है कि आइस की वजह से जो है दुनिया समाप्त हो जाए. तो मे भी मुझे लगता है कि आपको ये लाइन क्लियर हो गई है कि फायर और आइस से जो है कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे राइटर कह रहे हैं कि जो उसने टेस्ट किया है, जो उसने समझा है, तो उसने देखा है कि मतलब ये जो दुनिया है यहाँ बहुत सारी डिज़ायर्स हैं. डिज़ायर्स मीन्स होता है इच्छाएं, जो चीज़ें मतलब आपको करनी है वो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं. तो कह रहे हैं कि मैंने जितना देखा है इस दुनिया में यहाँ बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है इंसान. सो आगे कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो कहते हैं कि मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ, मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये फायर से समाप्त होगी. अब आपको पता है कि अगर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर पूरी नहीं हो पाई तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर क्या रहेगा, लोगों के अंदर बहुत सारी चिंताएं बनी रहेंगी. तो यहाँ हमारे राइटर कह रहे हैं कि लोगों के अंदर इतनी सारी इच्छाएँ हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो मैं फेवर करूँगा कि फायर को, क्योंकि देखिए हर इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा. ठीक है, जिससे फायर जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी और हो सकता है वो एक दूसरे को मारें, चोरी करें, जैसे आप ये सारी चीज़ें जानते हैं. ठीक है, तो इच्छाएं कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये दुनिया को समाप्त कर दे. और जो इच्छाएं हैं वो कैसे काम करेंगी, फायर की तरह, एकदम आग की तरह. और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो आपस में आपको पता है कि क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि इसका मतलब जो दुनिया है उसका अंत फायर से होगा. मैं तो फायर को फेवर करता हूँ. कुछ लोग आइस से कहते हैं, कुछ लोग फायर से कहते हैं, लेकिन जो हमारे राइटर ने इस दुनिया को नोटिस किया है, इस दुनिया में बहुत सारी इच्छाएं हैं लोगों के पास. ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये दुनिया जो है ये फायर से जो है ये एंड हो सकती है. ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट स्टैंजा. अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा में. तो सेकंड स्टैंजा भी इसका काफ़ी इजी है अगर आप इसको समझें, बहुत आसान है. देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस
वो कह रहा है कि अगर पृथ्वी को दोबारा मौका दिया जाए ख़त्म होने का, देखिए यहाँ जो पेरिस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डाई। डाई मतलब ख़त्म होना, ये आपको पता होगा, आपकी पोएम के नीचे भी इसका इस वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस टू ट्वाइस, तो यानी अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होने का मौका मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया में आपको पता है कि बहुत सारी नफ़रतें हैं, क्या है, हेट है, हेटेड है, काफ़ी सारी नफ़रतें हैं, ठीक है। अगर दुनिया को मौका मिलेगा तो मैं एक बार पूरी लाइन पढ़ लेता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या कि अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होने का मौका मिले, दोबारा ख़त्म होना, ट्वाइस मतलब दोबारा, और जो पेरिस है उसका मतलब है डाई, दोबारा ख़त्म होने का, मरने का मौका मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। यहाँ पर बहुत सारी क्या है, नफ़रतें हैं, लोगों को एक दूसरे से आप जानते हैं, जैसे धर्म के नाम पे नफ़रत होती है, ठीक है, जाति के नाम पे नफ़रत होती है, तो ऐसी कई सारी नफ़रतें इस दुनिया में काफ़ी हैं जो अगर दोबारा यहाँ पर पृथ्वी को ख़त्म करने का मौका मिले तो ये चीज़ें भी काफ़ी हैं इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, यही ध्वस्त करना, समाप्त करना, ख़त्म करना, ठीक है, उजाड़ देना। तो यहाँ पर अगर इस दुनिया को दूसरा मौका मिले तो निश्चित तौर पे यहाँ इतनी सारी नफ़रतें हैं वो भी इस दुनिया को क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, समाप्त कर सकती है, एंड कर सकती है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, यानी आइस भी जो है यहाँ पर महान मानी जा सकती है, बड़ी चीज़ मानी जा सकती है, यानी आइस से भी जो है ये दुनिया क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। एंड वुड सफाइस, अब देखिए यहाँ जो सफाइस वर्ड है उसका मीनिंग नहीं है बी सफिशिएंट, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आइस है वो भी सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है इस दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो मे भी आपको ये लाइनें भी समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ पर जो सेकंड लाइन है थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्ट लग सकता है। देखिए सबसे मेन चीज़ कह रहे हैं कि अगर दुनिया को दोबारा यहाँ पर ख़त्म करने का मौका मिले, देखिए एक बार तो आपने ऊपर पढ़ लिया है कि किन किन रीजन से वो फिनिश हो सकता है, लेकिन अगर दोबारा इसको मौका मिले तो हम ये कह सकते हैं यहाँ बहुत सारी नफ़रतें हैं, हेट्स हैं, ठीक है, तो हेट्स भी इसको डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। और साथ ही साथ आइस भी राइटर बता रहे हैं कि आइस भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है, क्योंकि गर्मी अगर बढ़ेगी तो धीरे धीरे आइस पिघलेगी, और आइस पिघलेगी तो क्या होगा, तो आपको पता है समुद्रों में जो है धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ आएगी, तो बहुत सारी तबाही उससे मचेगी, ठीक है। तो आइस भी जो है वो जो सफाइस है, सफाइस मीन्स होता है सफिशिएंट, यानी पर्याप्त है दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो मे भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर राइटर कहना क्या चाहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को इंक्रीज़ कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ।